बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें। थैंक यू, आप लोग ने सब ने मेरी कल वीडियो को बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। सारी मेरी फ्रेंड्स के लिए, सब मेरी बहनों के लिए, सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आप लोग के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट डिश है, माश की दाल गोश्त। बहुत मज़े के बनता है ये। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर में ये डिश बनाएं। अगर जिसके घर में नहीं बनती है वो ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की डिश है ये, माश की दाल गोश्त है। प्लीज़ सबसे पहले उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को शेयर कर दें। काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करिएगा। चलें जी, हम अपने लाइव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए माश की दाल गोश्त के लिए। आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं ये चीज़ मैं आपको हंडिया में बनाने सिखाऊंगी। मिट्टी की हंडिया में, मिट्टी की हंडिया में बनाएंगे हम आज इंशाल्लाह। ये बहुत मज़े की बनेगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त है ये, आधा किलो है मेरे पास बकरे का गोश्त। आधा किलो गोश्त बकरे का है। ये है एक नाप माश की दाल, जो भीगी हुई है। आधा घंटा मैंने भिगो दी थी। आधा घंटा मस्त भिगोएं दाल को। जो अगर ये मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और ये बादी भी होती है, कहते हैं कि इस दाल को ज़्यादा देर तक भिगोना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये वाला कप 1 कप लिया है आधा किलो गोश्त में। ठीक है, आधा किलो गोश्त में मुझे ये वाला 1 कप में डालूँगी माश की दाल का। 2 बड़े टमाटर लिए, 2 बड़े टमाटर हैं, 2 बड़ी प्याज हैं। मैं अब मसाले बता देती हूँ आपको। ये आपको 2.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, 1.5 हल्दी है टेबल स्पून। ये आपको 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून नमक है। और ये गरम मसाला है, ये मैं लास्ट में आपको बताऊँगी गरम मसाला किस तरह मुझे गार्निश करना है। अच्छा जी, अब ये देख लें, ये हरा धनिया, ये बाद में सर्विंग के लिए। ये हरा धनिया मैं जब गार्निश करूँगी जब है। ये हरा धनिया है। ये अदरक है, अदरक के स्लाइसेस मैं इसके उस वक्त डेकोरेट जब करूँगी। और ये साबुत मैंने अदरक ली है। ये भी मैं अभी नहीं डालूँगी, ये मैं बाद में डालूँगी जब मैं आपको बताऊँगी कि दाल में कब ऐड करना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये आप ले लें 1.5 टेबल स्पून ले लें। ये 1.5 टेबल स्पून ये गार्लिक पेस्ट है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में अभी आपको अपना दिखा दूं कि मैं ये हंडिया में बनाऊंगी बहुत मज़े का। मैं भी आपको स्टार्ट बताती हूँ कि मैं किस तरह डालूंगी ये। चलें जी, सबसे पहले मैं अपना बीफ डालूंगी इसमें। ये मस्ट ट्राई करिएगा आप लोग, बहुत मज़े की डिश बनती है। मेरी अम्मी मेरे घर पे आई थी, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खाया था, उनको बहुत मज़े का लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ट्राई करिएगा। जिसके घर में नहीं बनता है ये, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ जग मैंने इसमें पानी डाला है। मिट्टी की हंडिया में आपको पता होगा कि इसमें स्टीम ज़्यादा बन जाती है, तो ये जल्दी गल जाता है गोश्त। 1 मिनट में ज़रा ये स्पून ले लूँ। अच्छा जी, मैं अब इसमें ये अपने टमाटर डाल दूँगी। 2 टमाटर आ गए इसमें। ये 2 अदद बड़ी प्याज आ गई इसमें। अच्छा जी, ये सब मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी। गरम मसाला मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, वो मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी गरम मसाला। ठीक है जी, ये आ गया इसमें। ये आ गया गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से ऊपर नीचे से। ठीक है जी, बेटा मुझे लाइटर देना, पास करो लाइटर। चले जी, अभी मैंने इसमें पानी ज़्यादा ऐड इसलिए भी नहीं किया है कि इसके टमाटर को और प्याज का ऑलरेडी इतना पानी बन जाता है, इसलिए मैं इसी को कवर करके ये मैं अपना फ्लेम ऑन करेंगे।
फ्लेम ऑन करके हम इसको कवर कर देंगे। हमारे जब तक ये इंशाल्लाह 20 मिनट्स में हमारा गोश्त गल जाएगा। जी अब हम आ गए हैं, हमारी डिश को हो गए हैं 20 मिनट्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक गला है। ओह ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है हमारा। चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले। हमारा गोश्त ऑलमोस्ट 80% हमारा गोश्त गल जाना चाहिए। इतना हो कि हमारा गोश्त 80% गल जाए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इसे। देखें 80% हमारा गोश्त गल जाना चाहिए। 20% हमारा गोश्त जो है वो दाल में गल जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। 1 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 कप मैंने ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ये 1 बाउल मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। ठीक है जी, अब हम इस वक्त भुनाई करेंगे। अब ये स्टेज जो है हमारा भुनाई का है। इस वक्त मैं अपनी फ्लेम बिल्कुल फुल कर देती हूँ। इस वक्त जो है हम अपने बिल्कुल तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे। ये देखिए हमारी भुनाई हो रही है। इसके अंदर ऑयल ऊपर आने लग गया। जितना भुनेंगे गोश्त को उतना अच्छा है। बिल्कुल ये इसकी आप ये देख रहे हैं मेरी भुनाई, जितना गोश्त को भुनेंगे उतना अच्छा है। देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है इसमें। साथ साथ हम सफाई भी कर लेते हैं, इसलिए कि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आने लग गया। नज़र आ रहा होगा आप लोग को, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया। अब इस स्टेज पे हम अपनी माश की दाल जो है वो हम ऐड करेंगे। माश की दाल इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऑयल ऊपर आने लग गया इसमें ना। इसमें माश की दाल ऐड करते हैं। अच्छा, जो मैंने अदरक आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि अदरक जो है, जो उसके पीसेस आपको मैंने दिखाए थे कि अदरक मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज में हमें डालना है। अच्छा, मैंने पहले अदरक जो गार्लिक पेस्ट मैंने डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद अब हम इसमें अदरक माश की दाल के टाइम पे जब हम माश की दाल डालेंगे उस वक्त मैं ये 2 अदरक डालूँगी। इसमें कि गोश्त जो है आपको पता है कि जो गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त जो होता है वो बाकी होता है और दाल भी बादी होती है, दोनों चीज़ें मिलकर। दाल तो वैसे ही आजकल पता है आपको कि बारिशों का सीज़न है, तो ये माश की दाल तो बहुत ज़्यादा बादी होती है, इसलिए इसमें हम ये 2 ऐड करेंगे अदरक। 2 अदरक ऐड करके मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी ताकि ये जो हमारा गोश्त है ये पूरा दाल के अंदर मिक्स हो जाए और हमारी दाल जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। ठीक है जी, अब ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब हमारे ये 15 मिनट्स लगेंगे। 15 मिनट्स में हमारी इंशाल्लाह ताला ये हमारी दाल बिल्कुल गल जाएगी। चलें जी, अब मिलते हैं 15 मिनट्स बाद। जी अब हम देखते हैं हमारी दाल जो है वो गल चुकी होगी। देखिए अब इसमें ऑयल भी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं ये चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारी दाल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी है। मैं इसका थोड़ा सा नमक भी चेक कर लेती हूँ। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा और नमक डालूंगी। अच्छा, नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि माश की दाल जो है वो फिर गलती नहीं है। थोड़ा सा अब मैं इस स्टेज पे नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी। मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा डिश आउट का टाइम आ गया है। ठीक है जी, अब ये देखें मेरी छोटी सी कितने मज़े की मेरी एक और हांडी है, इसके अंदर मैं ये सर्व करूँगी।
बहुत मज़े की मेरी छोटी सी ये मेरी हांडी है। देखिए माश की दाल, और मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लग गया। और मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो बेताब हो रही है खाने के लिए। आज मैं आपको अपनी छोटी बेटी से भी मिलवाऊंगी, जो बेताब हो रही है कि मम्मा कब लगेगा खाना, कब आप हमें खाना देंगी। मैंने अपना फ्लेम बंद कर दिया है। ठीक है जी, इसको हम कवर कर देते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। उफ, क्या मज़े की लग रही है, ज़बरदस्त। ये हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे। अच्छा, इस वक्त हम अपना ये जो मैंने आपको बताया था कि गरम मसाला जो है वो हम इस टाइम पर ऐड करेंगे। ये हमने गरम मसाला जो है हमने इस पर ऐड कर दिया है। अब हम इसको सर्व करते हैं विथ रोटी के साथ। हम मेरी छोटी बेटी जो है वो आपको खा के बताएगी कि आज का खाना कैसा बना है। चलें जी, मैं इसको निकाल के दे दूँ। ये है मेरी छोटी बेटी। आज मेरी मम्मा ने मेरे लिए फेवरेट डिश बनाई है। चलो अब हम लोग उसको खा कर देखते हैं। निकाल दूँ ना मैं आपको ये? आज आप खा के बताएंगी कैसा बना है। चलें जी। ओफ, अनाया के मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अच्छा जी, मैं इसमें आपको ये, चलें जी, अब मैं अनाया को इसके अंदर रोटी दूंगी ताकि ये आपको खा के बताएं कि कैसा बना है। अनाया, आपने अपने हैंड वॉश कर लिए थे? जी। चलें जी, ये हाफ रोटी लें आप पहले। अनाया खा के मुझे बताएं कैसे बना है।